जय माँ सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुनीश कुमार शाही अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो केयर में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन के महीने के बारे में, यानी श्रावण मास के बारे में। आज हम जानेंगे कि सावन के महीने की क्या महत्वता है और ज्योतिष के साथ इसका क्या संबंध है। इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 6 जुलाई 2025 से चतुर्मास की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 1 नवंबर 2025 तक चलेगा। दोस्तों, चतुर्मास यानी कि 4 महीने ऐसे 4 महीने होते हैं जिनमें हमारे शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों में हम कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करते। दोस्तों, ये 4 महीने जप तप पाठ पूजा और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं 4 महीनों में सावन का महीना भी आता है। इस बार सावन का महीने की शुरुआत 2025 में 11 जुलाई से हो जाएगी, जो कि 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन तक चलेगा। इस सावन के महीने में इस बार 4 सोमवार पड़ते हैं, जो कि 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को रहेंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के मुताबिक सावन के महीने का इतना महत्व क्यों है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को ये महीना क्यों पसंद है। भगवान भोलेनाथ के भक्त भी सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के मुताबिक जो कथाएं दी गई हैं उनमें ये माना जाता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल जहर निकला था उसे भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। उसे कंठ में धारण करने से उनका कंठ नीले रंग का हो गया था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ महादेव भी पड़ा है। लेकिन उस जहर की गर्मी इतनी होने की वजह से भगवान भोलेनाथ को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसी जहर की गर्मी को दूर करने के लिए तब सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया था, ताकि उस जहर का तापमान शांत हो जाए। इसलिए इस सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से विवाह करने के लिए बहुत तप किया था। इसी महीने में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके तप से खुश होकर पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। और इसी महीने में ये माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने ससुराल में जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और उनका स्वागत जलाभिषेक से किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह की मान्यताओं के आधार पर हम इस महीने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस महीने में किए गए सभी कार्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही शुभ होते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि ज्योतिष के साथ सावन के महीने का क्या संबंध बनता है। दोस्तों, 9 ग्रहों में से चंद्रमा को सबसे सौम्य ग्रह माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारी सुख शांति का कारक है, चंद्रमा हमारी माता का कारक है, चंद्रमा हमारे लिक्विड कैश और डेली इनकम का भी कारक होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में होता है या कमजोर स्थिति में होता है, उन लोगों को इन सब चीजों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब है उनके लिए सावन का महीना सबसे उत्तम समय होता है अपने चंद्रमा को ठीक करने का। इसलिए सावन के महीने में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा भावना से कीजिए। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने के सोमवार का बहुत महत्व होता है। इस बार 4 सोमवार आ रहे हैं। सोमवार वाले दिन आप व्रत रख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर जाकर 108 बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। उनके ऊपर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लें और उसके बाद 11 मदार के फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और ओम नमो शिवाय का जाप करते रहें। दोस्तों, सावन के महीने में एक बार अपने परिवार सहित रुद्राभिषेक जरूर करवा लें। चाहे तो आप अपने घर में भी पार्थिव शिवलिंग से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं या अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर अपने परिवार समेत एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं।
आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, हर रोज शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। हो सके तो पंचामृत से भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाते रहें। अगर आपके घर में कोई बीमारी है या कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, तो आप महामृत्युंजय का जाप भी हर रोज करें। आपको सावन के महीने में उसका विशेष फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके अलावा सावन के महीने में आप अगर कुछ दान करना चाहते हैं, तो आप मंदिर में कलश दान कर सकते हैं, जिस कलश में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हर वक्त जल की धारा गिरती रहती है। लेकिन वो कलश तांबे का नहीं होना चाहिए। आप स्टील का कलश दे सकते हैं, पीतल का कलश दे सकते हैं या मिट्टी का कलश दे सकते हैं। इसके अलावा आप सावन के महीने में चावल और दूध का दान कर सकते हैं, या चावल दूध समेत आप खीर बनाकर भी आप लोगों को खिला सकते हैं प्रसाद के रूप में। दोस्तों, सावन के महीने में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। प्याज और लहसुन से भी परहेज रखें। दोस्तों, इस तरह आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों परेशानियों को दूर करेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक जय माँ सरस्वती।